हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल स्मॉल कैप कंपनी मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। मिसेस बेक्टर्स फूड लिमिटेड को डिस्कस करने के वेरियस रीजन हैं। यहाँ पर सबसे पहला रीजन है कि बिजनेस कंपनी का बिजनेस लगातार एक्सपेंड हो रहा है और लगातार ग्रो हो रहा है। इस तरीके की कंपनी की मार्केट में डिमांड लगातार बनी रहती है जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो एक बार हम कंपनी के सबसे पहले बिजनेस को देखेंगे, उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और उसके बाद इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निकल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न, तो इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिजनेस बेक्टर्स फूड लिमिटेड की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इनके सबसे पहले अगर इनके जो फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड का जो इनका बिजनेस कोलेब्रेशन उसको एक बार देख ले, तो यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो जैसे कि इनका सिरेमिका है, इंग्लिश ओवन है, इस तरीके के इनके प्रोडक्ट आते हैं। अगर हम एक बार इनके फाउंडर के बारे में देख ले, तो इनकी फाउंडर मिसेस रजनी बेक्टर जो इनकी फाउंडर है, एक बार मैं आपको स्क्रॉल करके ये दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर रीड मोड पे हम एक बार देख लेते हैं। तो इनिशिएटेड एंड फाउंडेड बाय मिसेस रजनी बेक्टर, जैसा कि मेंशन है 1978 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी इन हाउस विथ एन इनिशियल कैपिटल ऑफ रेस 20,000, यानी 20,000 रुपए से केवल बिजनेस शुरू होने वाली कंपनी, जिसका कि मार्केट कैप अभी बढ़कर 2101 करोड़ यानी 2000 करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप पहुंच गया। तो अपने आप में ये एक अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी है इस तरीके के बिजनेस की। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम देख ले, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है पिक्टोरियल फॉर्म में। 1978 में कंपनी फॉर्म हुई थी, मिसिस रजनी बेक्टर जो इसकी फाउंडर हैं। उसके बाद 1985 में इन्होंने 5000 जो इनका जो बेकिंग कैपेसिटी थी उसको इंक्रीज किया। उसके बाद 1989 में फिर से एक्सपेंशन हुआ और 1995 में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1956 जो एक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से प्राइवेट कंपनी के रूप में इन्होंने फॉर्म किया अपने आप को। तो एक बार हम अगर इनके ब्रांड्स को देख लें कि क्या-क्या प्रोडक्ट ये बनाती हैं, कौन-कौन से इनके ब्रांड्स हैं, तो हमें एक बार थोड़ा-सा डिटेल्ड एनालिसिस इस कंपनी के बारे में पता लग जाएगा। तो जब मैंने इनके ब्रांड्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पर इनका सिरेमिका करके ब्रांड्स है, जो कि बिस्किट का पूरा एक बकेट है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बिस्किट्स हैं। अगर इनके एक बार हम बिस्किट्स की बात कर लें, तो जैसे कि यहाँ पर इनका फाइबर बिस्किट्स है, नमकीन बिस्किट्स का चॉकलेट है, इस तरीके के बourbon करके। तो इस तरीके से बिस्किट्स का पूरा एक पैकेज है जो कि आजकल बच्चों में और इस तरीके से जो यूथ में भी काफ़ी पॉपुलर होता है स्नैक्स के रूप में। इस तरीके के प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा बिज़नेस ग्रोथ है यहाँ से। अगर हम एक बार इनका जो अदर सेगमेंट बिज़नेस पे इंग्लिश ओवन करके इनका एक ब्रेड का पूरा सेगमेंट मेंशन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लिश ओवन जो है मिसेस बेक्टर्स का एक प्रीमियम बेकरी ब्रांड है और इसके द्वारा इन्होंने अब दिल्ली एनसीआर में, बेंगलुरु में इस तरीके से काफ़ी अच्छा मार्केट को एक्सपेंड किया हुआ है, काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। अगर एक बार मैं आपको ये थोड़ा-सा वीडियो दिखा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर आपको ये ओपन करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा मेंशन करके आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से इनका एक्सपेंशन हुआ, किस तरीके से ये। तो आप खुद से भी थोड़ा-सा जाके इस वीडियो को देख सकते हैं एक बार। इनका ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखा है, ये मैं थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू के लिए दिखा दे रहा हूँ कि आप जाके इस तरीके से इनका काम होता है, किस तरीके से इनके प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग होती है, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं ये सामान को। तो इस तरीके से इनका पूरा ये प्रोडक्ट्स का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दे रखा हुआ है बेसिकली। तो मैं आपको एक बार इनकी साइट पर एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। जैसे यहाँ पे सिरेमिका करके इन्होंने मेंशन किया, तो वर्ल्ड ऑफ बिस्किट्स को इन्होंने पूरा दिखाया है। और जो मैं इसको न्यू टैब पे एक बार ओपन कर देता हूँ। और जो ये इंग्लिश ओवन इनका प्रीमियम बेकरी प्रोडक्ट है, ये बेसिकली ब्रेड है। और ब्रेड इस तरीके के प्रोडक्ट की, जैसे चाय के टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे यूथ में, बच्चों में काफ़ी डिमांड होती है इस तरीके के प्रोडक्ट की, और काफ़ी हेल्दी फाइबर रिच प्रोडक्ट भी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे सिरेमिका में इनका जो बेसिकली ये ब्रांड्स इस तरीके से इन्होंने मेंशन किया है, कोको कुकी, द फिट बिस्किट, द क्रीम कनेक्शन, क्रेव क्रंची क्रैकर। तो इस तरीके की इनके प्रोडक्ट की रेंज है। अगर इंग्लिश ओवन में मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पे दिखा देता हूँ। इंग्लिश ओवन में इस तरीके की इनकी ब्रेड्स आती है, जो कि
बर्गर, पिज्जा इस तरीके के प्रोडक्ट बनाने में भी बेसिक रॉ मटेरियल का काम करती हैं। एक बार हमें इनके बिजनेस का जो यहाँ पर हाइलाइट्स दे रखा है उसके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। The company जो है one of the leading company in the non-glucose biscuit and premium bread segment in North India and is one of the two key vendors in India working with institution for the supply of proceeds and semi-processed dove based offerings। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीके से मार्केट में लीडर है और जहां पर लीडर नहीं है तो दूसरे नंबर पर है। तो जब इस तरीके की कंपनी की जैसे इंग्लिश ओवन वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड्स इन इंडिया प्रीमियम बेकरी सेगमेंट दिल्ली एनसीआर मुंबई बेंगलुरु में, तो यहाँ से अपने ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लगातार इंक्रीज करते चले जा रहे हैं और इनका जो रेवेन्यू बेसिकली आता है डोमेस्टिक से 42% और एक्सपोर्ट से 24%। इस तरीके से इनका बिस्किट सेगमेंट पे रेवेन्यू है। ब्रेड एंड बेकरी सेगमेंट पे 21% इनका ब्रेड एंड बेकरी से और इंस्टीट्यूशनल बेकरी 8%। जहाँ की इंस्टीट्यूशनल बेकरी में आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे बर्गर बर्गर किंग वगैरह इस तरीके के इनके ब्रांड्स हैं जहां पर ये सप्लाई करते हैं इस तरीके के बेसिक रॉ मटेरियल्स अपने ब्रांड्स के। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने लगातार एक्विजिशंस किया है और उसके बाद एक्सपेंशन में लगातार एक्सपेंशन में पैसा जो है इन्होंने एक्सपेंस किया है और अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। तो बिजनेस लगातार ग्रोइंग है। आप देख सकते हैं अगर एक बार हम इनके मार्केट कैप को देख ले तो 2000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। थोड़ा सा वॉलिटिलिटी स्टॉक प्राइस में स्मॉल कैप कंपनीज में रहता है, बट जहां पर अच्छे स्मॉल कैप जिनमें ग्रोथ का अच्छी पोटेंशियल हो तो इस तरीके के स्मॉल कैप को सही टाइम पे पिक करना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि विजय केडिया भी बोलते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज पिकिंग एट द राइट टाइम विथ राइट बिजनेस कैन रिवार्ड यू मल्टीफोल्ड। तो इनका करंट प्राइस 357 का चल रहा है, जो 52 वीक हाई बनाया था 443। तो लगभग अभी भी अपने 52 वीक हाई से 100 पॉइंट के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। स्टॉक पी 40 का है, बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रही है कंपनी। जस्ट 40 के पी पर एक अच्छा स्मॉल कैप जिसमें ग्रोथ की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, एक तरीके से मोनोपोली टाइप बिजनेस है। तो यहाँ पर 40 का पी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम इनके आरओसी की बात करें तो 13.5 का है, आरओई 12.4 का है। कंपनी ग्रोइंग है, काफी अच्छा आरओसी आरओई। एक बार हम इनका बैलेंस शीट को एक बार देख लेते हैं। तो मार्च 2015 पे यहाँ पर कंपनी का रिजर्व 141 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर मार्च 22 में 390 करोड़ का हो गया। कंपनी ने अपने रिजर्व को जस्ट डबल से भी ज्यादा इंक्रीज कर लिया विद इन 7 ईयर्स में। अगर हम इनकी बारोइंग्स की बात करें तो बारोइंग्स बहुत ज्यादा नहीं है, 136 करोड़ की बारोइंग्स है और इसमें भी इनका भी बोरोइंग्स का जो फिगर है बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, एक मार्जिनल रेंज में ही बोरोइंग को रख रहे हैं और उससे ज्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। अगर हम इनके फिक्स एसेट की बात करें तो 149 करोड़ का फिक्स एसेट था मार्च 2015 में, जो अभी बढ़कर 381 करोड़ का है। यानी फिक्स एसेट में भी इन्होंने 2 गुने से ज्यादा का जंप दिखाया हुआ। अगर हम CWIP की बात करें तो कंपनी ने लगातार अपने एक्सपेंशन के काम किया है। जैसे कि मार्च 2018 में 92 करोड़ का, उसके बाद 16 अभी मार्च 21 में भी 55 करोड़ का और करंट में भी 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए। तो लगातार कंपनी एक्सपेंड करती जा रही है। अगर एक बार हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एक बार देख लें तो मार्च 2015 में कंपनी का रेवेन्यू 559 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 989 करोड़ का हो गया है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू में लगातार इंक्रीज किया हुआ है। अगर हम एक बार इनका नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2015 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 27 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर 52 करोड़ का है। यानी कंपनी ने 7 ईयर में जस्ट 7 ईयर्स में अपने नेट प्रॉफिट को डबल से इंक्रीज किया हुआ है। तो अपने आप में बहुत ही कमाल की ग्रोथ स्टोरी है इस कंपनी की। अगर एक बार हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है, तो प्रमोटर्स के पास 51.11% की होल्डिंग है, जिसमें इनके मेन प्रमोटर अनूप बेक्टर्स हैं और बेक्टर्स फैमिली। इस तरीके से प्रमोटर्स जो स्ट्रॉन्ग मेन ग्रुप है उन्हीं के पास ही, इनके ट्रस्टी फैमिलीज के पास ही पूरी होल्डिंग के आसपास है 51% में। अगर एक बार हम एफ की बात कर ले तो एफ में बीच में इसमें स्टेक अपना बढ़ाया था, बट जब मार्केट में प्रेशर की वजह से एफ ने अपने स्टेक को थोड़ा सेल ऑफ किया है। बट अभी भी एफ इस कंपनी में अपनी होल्डिंग बनाए। अगर डी की बात करें तो दिसंबर 20 में डी के पास 7.5% की होल्डिंग थी, जो अभी बढ़कर 13.73% की हो गई है। और उसमें भी सबसे अच्छी बात है कि लास्ट अभी जो क्वार्टर्स में मार्च 22 में 4.29 थी और उसके बाद जून क्वार्टर्स में 13.73, यानी डी ने लगभग 9% के आसपास अपनी होल्डिंग को एक क्वार्टर में इंक्रीज किया है। और जिसमें एसबीआई मल्टी कैप फंड ने 7.06% की
सिंगल होल्डिंग एक स्मॉल कैप कंपनी में खरीदी एसबीआई ग्रुप, जो कि बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड ग्रुप है। तो अपने आप में डीआईआईस का यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा, जो ट्रस्ट है इस कंपनी के प्रति दर्शाता है। अगर एक बार हम रिटेल पब्लिक की बात कर ले, तो रिटेल पब्लिक के पास 33.86% की होल्डिंग है, जिसमें बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के पास 1.33% है। तो अपने आप में बजाज ग्रुप की भी होल्डिंग एज रिटेल पब्लिक के रूप में है। तो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स ग्रुप की ये कंपनी है, काफी अच्छा इसका ग्रोथ मोमेंटम है और कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। एक बार अगर हम इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात कर ले, तो यहाँ मैंने मिसेस बेक्टर फूड का टेक्निकल चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जब मार्केट में लिस्टेड हुई थी, ये दिसंबर के आसपास, दिसंबर 20 में मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तो लगभग 600 के आसपास कंपनी ने अपनी जो लिस्टिंग प्राइस था। अगर एक बार मैं आपको आईपीओ प्राइस आपको दिखा दूं, आईपीओ प्राइस ऑफ मिसेस बेक्टर्स फूड, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेटा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आईपीओ प्राइस की बात कर रहा हूँ। आईपीओ प्राइस जो था 286 से 288 पर शेयर के रूप में कंपनी ने आईपीओ के प्राइस लिस्टेड किया था। बट उसके बाद से ये ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था, और जो इसकी लिस्टिंग हुई थी प्रीमियम लिस्टिंग के साथ ये ओपन हुआ था, और लगभग 600 यानी कि काफी ह्यूज प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की। बट उसके बाद से क्या हुआ कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। जिन्होंने केवल आईपीओ के लिए ही सब्सक्राइब किया था इस कंपनी को, लगातार बुकिंग जो प्रॉफिट बुक हुई उसके बाद ये कंपनी लगातार नीचे आती रही। बट जब एक रेंज के बाद जहां पर प्रॉफिट बुकिंग बंद हो गई, फिर इस कंपनी को एक रेंज पे रखकर आप देख सकते हैं कि इस रेंज जो कि अभी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ मैंने इस लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, जो इनका करंट प्राइस चल रहा है अभी भी 357 के आसपास। तो इस एक रेंज पे रखकर आप देख सकते हैं कि काफी हैवी वॉल्यूम्स के साथ इस रेंज पे रखकर स्टॉक प्राइस पे बाइंग हुई है काफी ज्यादा, और उसके बाद ये प्राइस ऊपर भी गया। बट मार्केट में प्रेशर के चलते स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पिटाई हुई है इस बार। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर, जो अभी करंट के सिनेरियो की बात करें, तो ये अभी भी अपना जो इसने ऑल टाइम हाई सपोर्ट जो लिया हुआ था, उसी सपोर्ट पे ही कंपनी ट्रेड कर रही है। और इस प्राइस पर कंपनी ने लगातार इस प्राइस रेंज पे 350 357 इस प्राइस पे लगातार कंपनी ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद सपोर्ट बनाया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट बनाया, और यहाँ से ब्रेकआउट देने की भी कोशिश हुई। उसके बाद ऊपर गया, बट फिर मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, और अभी भी ये अपने ऑल टाइम सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। एक बार अगर मैं यहाँ से करंट जो इनका चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है, तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर, ये कप विथ हैंडल इस तरीके से चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इसकी जो डेप्थ है उसको प्लॉट कर लूं अभी इसके जो नेक्स्ट से, तो यहाँ से भी लगभग 32% का गेन, यानी 470 का प्राइस निकल के आता है, जो एक बार फिर से ये अपने सपोर्ट पे ही पहुंचेगा। अगर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो इस तरीके से कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है। इसका चार्ट पैटर्न बहुत ही सुंदर कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है। इसमें ब्रेकआउट भी दिया, बट मार्केट की प्रेशर कुछ इस तरीके से ये चलना शुरू कर देगा, और हो सकता है इस तरीके से रेजिस्टेंस फेस होके उसके बाद फिर ये ऊपर निकल जाए। तो इस तरीके से कंपनी बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है, बिजनेस बहुत ही अच्छा है, और जहां पर बिजनेस अच्छा है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत ही सुंदर डेवलप हो रहा है, और फाइनेंशियल्स लगातार कंपनी के इम्प्रूव हो रहे हैं, तो इस तरीके की कंपनी में आप ट्रेड ले सकते हैं, या अपने हिसाब से रडार पे रखकर इसको सीखने के लिए भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के बिजनेसेस को डिस्कस करने का, जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है और काफी कुछ सीखने को मिलता है आपको इस तरीके की कंपनी को। यहाँ पर मैं इस कंपनी में बायर हूँ, और मैं इसको, जो इसका ऑल टाइम हाई था 622, वहां तक के प्राइस तक होल्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर मुझे इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो। तब तक आप इस तरीके की कंपनीज को डिस्कस कर सकते हैं।
शॉर्ट टर्म के लिए भी लगभग 32% का गेन निकल के आ रहा है, और लॉन्ग टर्म भी अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो 73% है। या हम इस तरीके की कंपनी को लाइफ टाइम भी होल्ड कर सकते हैं, जहाँ बिजनेस बहुत अच्छा हो, मैनेजमेंट काफी ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, और जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इस तरीके की कंपनी में बने रह सकते हैं। थैंक यू।